नमस्कार। शिक्षा समाचार में आप सबों का स्वागत है। भाई, शिक्षा विभाग जो है ना, अद्भुत विभाग है। हमको लगता है पता नहीं ईश्वर या मानव जो उसने भी इस विभाग को बनाया है बड़ी फुर्सत के क्षण में बनाया है। इतनी मनमानी हमको नहीं लगता है कि किसी दूसरे विभाग में भी चलता होगा। अगर डीजीपी का निर्णय कुछ हो जाए तो थानेदार तक को औकात नहीं है कि वो कुछ बाएं दाएं कर ले। उसी तरीके से किसी विभाग का प्रधान सचिव अगर कोई आदेश जारी कर दे तो किसी की औकात नहीं है उसमें छेड़छाड़ कर देने। लेकिन शिक्षा विभाग एक ऐसा विभाग है जहां आदेश का कोई मतलब नहीं है, मुख्य कानून है। जो प्रखंड और जिला में जो अधिकारी है ना, वो अपना ही राग अलापेगा कई मुद्दों पर। शिक्षक के प्रमोशन का मुद्दा हो, शिक्षक के सेवा संधारण का मुद्दा हो, शिक्षक का छुट्टी का मुद्दा हो, शिक्षकों का मातृत्व लाभ का मुद्दा हो, मतलब जिस तरीके के मुद्दों को लेकर वर्तमान अपर प्रधान सचिव हैं, अपर मुख्य सचिव भी कह सकते हैं, शिक्षा विभाग में बी राजेंद्र जैसा अधिकारी एकदम हर मंथ पेमेंट समय पर हो, इसको सुनिश्चित करने को लेकर इतना प्रयास किया है। शिक्षकों को समय पर वेतन मिले, इसके लिए क्या निर्णय वो नहीं लिए। शिक्षकों के बाकी समस्याओं का समाधान शीघ्र हो, उसके लिए क्या क्या नहीं फैसला लिए। लेकिन जो जिला में बैठा हुआ है मगरमच्छ सब चलने नहीं देता है। और ये इसी विभाग में ये है। जब तक इस विभाग के जिला में तैनात और प्रखंड में तैनात कर्मचारियों का अंतर जिला अंतर प्रमंडल ट्रांसफर नहीं होगा ना, समाधान निकलने वाला नहीं है। दांत में खरका लेके आएगा, बुलेट पर चढ़ के आएगा, सब कॉन्ट्रैक्ट पर है। इसका रुतबा देखिएगा तो हैरान रह जाएगा। ये देखिए भागलपुर का पत्र है। उस पत्र को दिखाने से पहले हम आपको राज्य का पदोन्नति, शिक्षकों के पदोन्नति को लेकर राज्य सरकार का ही देखिए पत्र है, पहला पत्र। इसमें विशेष शिक्षकों को प्रमोशन देना है, ठीक है। पूरे बिहार में इस पत्र के आलोक में जो है सो विशेष शिक्षकों के प्रमोशन की प्रक्रिया शुरू हो गई है, ठीक है। जो नियोजित हैं उनको भी देना है। जैसे सरकार का सीधा अपना एक आदेश है कि कैसे प्रमोशन आपको देना है, जिनका 12 साल पूरा हुआ है उसको किस तरीके से कैलकुलेट करना है, सब कुछ लिखा हुआ है। देख रहे हैं ना, राज्य सरकार की चिट्ठी है। देखिए इस कई जिला में ये चिट्ठी निकला है, वो भी देख लीजिए। बांका में कई जिले में, कटिहार में कई जिले में चिट्ठी निकला है। और ये देखिए भागलपुर का चिट्ठी है, गौर से देखिए क्या है। भागलपुर की चिट्ठी में सिर्फ नियोजित शिक्षक के प्रमोशन की बात हो रही है, विशिष्ट के प्रमोशन की बात नहीं है। और जब वहां के शिक्षक रिप्रेजेंट कर रहे हैं जिला शिक्षा पदाधिकारी को, डीपीओ को, तो कह रहे कि आदेश जो शिक्षा सचिव के द्वारा जारी किया गया ना, उस आदेश का एक मतलब ये भी है, मतलब ही निकाल लेता, मतलब चिट्ठी को अलग अलग क्लियर कट लिखा हुआ है विशेष शिक्षक को प्रमोशन कैसे देना है, क्या है नहीं है, इसको विश्लेषण अलग तरीके से करते। क्यों? तो अपना मनमानी है, मेरी मर्जी, जो हम चाहे जो चाहे। किरानी बाबू लोग, अफसर लोग पैसा तहसील कर देता है, और क्या। तो राज्य के सचिव का आदेश हो, किसी की हैसियत है कि किरानी उसको बदल दो। जिला के शिक्षा पदाधिकारी की औकात है उसके पत्र के भी जाके कुछ निर्णय ले ले, नहीं ना। लेकिन क्या कहे, चाल चेहरा बचा ही नहीं है। माल ला के जो देता है उसकी बात ही लोग मानता है। ये स्थिति है कि किसको प्रमोशन देना है, कैसे प्रमोशन देना है, तय है। अरे हम तो बी राजेंद्र जी के कक्ष में लेटर भिजवा रहे हैं, और बाकी जो विभाग के लोग देखते हैं वो भी हम उनके पास भिजवा रहे हैं कि देख लीजिए जिला में हो क्या रहा है, जिला किस तरीके से आपके पत्र को प्रभाषित करता है। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में कहते हैं कुछ और, करता है लोग कुछ। अभी पूरे बिहार में
विशिष्ट शिक्षक को मेडिकल मिलेगा कि नहीं मिलेगा, इसको लेकर बड़ी बवेला है कि आपका प्रोविजन पीरियड है तो क्या क्या नहीं, जबकि वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में स्पष्ट आदेश है कि आपको क्या करना है विशेष शिक्षक के मामले में। सेवा निरंतरता का जो लाभ है उसको किस तरीके से आपको देखना है। जब हम वेतन को जब मान लिए, उनके वेतन को मान लिए इसलिए उनका सेवा है, तो फिर मेडिकल या बाकी फैसिलिटी में को लेकर सवाल कहां से पैदा लेता है। लेकिन है किरानी बाबू है, सवाल पैदा करेंगे। जीवन में बाप का नाम भी शुद्ध लिखने नहीं आता है गिरनिया सब, समझे। एगो आवेदन देखिएगा 13 गो गलती नजर आएगा। इसमें बहुत सारा अनुकंपा पर वाला भी है, बहुत सारा कॉन्ट्रैक्ट वाला भी है, लेकिन ज्ञानी फंसाने का, पेच फंसाने का जो है ना विशेषज्ञ ही सब रहता है, पेच फंसा देगा। मातृत्व लाभ मिल गया, छुट्टी पर जा रहे हैं, वो हमको महिला शिक्षक फोन की, कह रहा है कि आपका स्वीकृति नहीं हुआ, आप पहले स्वीकृत कराए थे। वाह, बिना स्वीकृत कराए हुए निकल गए, हेडमास्टर को सब कुछ सूचना दिए हो ना, आप पैसा दीजिए तब आपको उस पीरियड के दौरान का आपको वेतन मिलेगा। छुट्टी को लेकर ऐसा ही है। और जो गैंगस्टर है, जिला से लेके संकुल तक जो गैंगस्टर सब है, एक गैंग है, उसके लिए कोई नियम कानून नहीं है। वो स्कूल आवे चाहे नहीं आवे, उसका अटेंडेंस बनता रहता है, उसको पेमेंट भी होता रहता है। और पेमेंट किसका नहीं होता है? जो बेचारा शिक्षक रोज स्कूल जाता है, उसको उसका ही शिक्षा कोर्स देखेगा। लेकिन जो स्कूल नहीं जाता है, जो उसके किराने, जो ऑफिस में बैठ के दिन भर वसूली करता रहता है, उसका अटेंडेंस नहीं देखता है, पढ़ाने के बजाय में वो क्या कर रहा है, क्या कीजिएगा। यही विभाग और इस विभाग की यही नियति है। मतलब चारों तरफ एक ही चीज है। मतलब ऐसा भी होता है कि प्रधान सचिव का आदेश नहीं माने, प्रधान सचिव के आदेश की परिभाषा बदल दे। कभी सोचे हैं? कभी इस तरीके की बात संभव है क्या? आप बताइए। ये सारी चीजें दर्शाती हैं कि विभाग में मनमानी चरम पर है, कोई अनुशासन नहीं है। शिक्षा विभाग है, यहां अनुशासन सबसे जरूरी बात है, लेकिन अनुशासन का कोई मतलब नहीं है। ये इस स्थिति में आप इस विभाग के बारे में क्या कह सकते हो, जहां प्रधान सचिव का बात नहीं मानता हो, जहां अपना सेक्रेटरी का बात नहीं मानता हो, उस विभाग को भगवान ने बचा सकता है। जबकि ऐसा नहीं है कि इससे कंप्यूटर के एआई के जमाने में चीजों को नियंत्रित नहीं किया सकता है, किया जा सकता है। लेकिन है कि मनमानी चलती है, चलने दीजिए, दुकानदारी चल रही है, चलते रहे। जिसको जो मन हो रहा है अपना फैसला ले रहा है पत्र के आलोक में, जाए शिक्षक हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट। 40,000 मुकदमा शिक्षा विभाग का हाई कोर्ट से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक लंबित, सबसे ज्यादा। बस इसी सब के कारण से, अफसर की मनमानी के कारण से। सरकार कह न दे कि कोर्ट में अगर मामला गया और कोर्ट के जजमेंट में अगर ये बात साबित हो गई कि अफसर ने नियम कानून का पालन नहीं किया है, तो जितना कोर्ट में खर्च हुआ है सरकार का वो रिकवरी हो जाए। देखिए 2 दिन में सभी किरानी के बात पर चलने वाला शिक्षा पदाधिकारी सब जो है ना, सही दिशा में आ जाएगा। चलिए, फिलहाल शिक्षा समाचार में इतना ही, इजाजत दीजिए, नमस्कार।